दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर 184 रनों से मिली टीम इंडिया की करारी हार के बाद तो रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और गौतम गंभीर तक ने अब बेईमान ऑस्ट्रेलिया की घटिया हरकत का भंडाफोड़ करते हुए न केवल उनका मुंह काला किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने उनकी काली सच्चाई लाकर रख दी है। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से लिया था यशस्वी जायसवाल का विकेट, ऐसा क्या कुछ कहा ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाते हुए रोहित, कोहली और गंभीर ने, जिनका गुस्सा उनका बयान देखकर तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ है। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी के साथ बेईमानी हुई है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 184 रनों से बुरी तरीके से अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी घटिया और शर्मनाक साजिश से हराया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ऐसे ही नहीं, दुनिया की सबसे बेईमान और घटिया टीम मानी जाती है। जब भी वह हारने लगते हैं तो अपनी चालबाजी से वह मुकाबला पलटने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में जब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया की जबड़े से जीत छीनने को तैयार थे, तब बेईमान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी औकात दिखाते हुए जो घटिया हरकत की है, उसे देखकर पूरी दुनिया उन पर भड़क गई है। जी हां, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी। और अंत में हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया की बेईमान ने काम आ गई और टीम इंडिया 184 रनों से यह मैच हार गई, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस है। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है, फैंस का दिल टूट गया है। तो वही पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि जायसवाल नॉट आउट है। यहां तक कि कमेंटेटर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अंपायर ने गलती की है। लेकिन बेईमान ऑस्ट्रेलिया कहां अपनी गलती से बाज आती। जहां एक तरफ हर कोई भड़क गया है, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हां दोस्तों, गंभीर ने कहा कि अनबिलीवेबल, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया के सामने सरेआम कैसे ऑस्ट्रेलिया बेईमानी कर रही है। मुझे नहीं पता था वह एक जीत के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। यहां के फैंस बदतमीज है, यहां की मीडिया बिकाऊ है, उन्हें दूसरे खिलाड़ियों की लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता और उनके खिलाड़ी से लेकर अंपायर तक सब बेईमान हैं। ये बात आज दोबारा साबित हो गई। शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे गंदे तरीके इस्तेमाल करते हैं। वह जीतने के लिए कोई बच्चा भी बता सकता था कि यशस्वी नॉट आउट है। ऑस्ट्रेलिया ने यह सही नहीं किया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली ने भी भड़कते हुए कहा कि दुनिया की सबसे घटिया क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। कभी सैंड पेपर का इस्तेमाल करना तो कभी अंपायर खरीद लेना। समय बदल गया, खिलाड़ी बदल गए, दौर बदल गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की घटिया सोच, उनके घटिया खिलाड़ियों की हरकतें आज तक नहीं बदली। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता है। जहां भी हो जाते हैं, उन्हें केवल बेईमान और चीटर के नाम से पुकारा जाता है और अब पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। सर्पोन बत्सा ठीक बसाटारा। यहां तक कि दोस्तों, रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया, एक बेईमानी से मिली जीत के लिए। हमें हराने का दम तो आप में था ही नहीं, इसलिए जैसे ही आप हारने वाले थे, आपने अपना असली रंग दिखा दिया। आज पूरी दुनिया ने आपका असली चेहरा देख लिया है। सबको पता है यशस्वी नॉट आउट है। अंपायर ने भी उन्हें नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो आप लोगों की बात मानकर बेईमानी की है, यह सही नहीं है। मैं तो कहता हूं, ऐसी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट से ही बैन कर देना चाहिए और बीसीसीआई उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन कर दे। तभी उन्हें समझ में आएगा हमसे बेईमानी करने का नतीजा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, रोहित, कोहली और गंभीर काफी गुस्से में नजर आए। लेकिन दोस्तों,
अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने सच में बेईमानी की है या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी करने वाले अंपायर सरफुदौला ने अब यशस्वी जायसवाल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अब जो कुछ भी कह दिया है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों उन्होंने दिया था यशस्वी को धोखे से आउट? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया? अब थर्ड अंपायर सरफुदौला ने, जिनके बयान ने अब ऑस्ट्रेलिया का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी को जानबूझकर अंपायर ने आउट दिया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भले ही हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बेईमानी की है अब वह उनके गले का ही फंदा बन चुका है। जी हां, यशस्वी जायसवाल को धोखे से आउट देना अब उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। यहां तक कि अब खुद अंपायर ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कहीं का नहीं रह जाएगा। जी हां, मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया की जीत काफी मुश्किल हो चली थी, जब 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारत के 6 बल्लेबाज केवल 130 रनों पर ही घुटने टेक गए। उस समय केवल यशस्वी जायसवाल थे जो भारत के लिए लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 50 जड़ी ऋषभ पंत के साथ 88 रनों की पार्टनरशिप की। लेकिन दोस्तों, तभी 71वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो जाते हैं, जिनका कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने लपका। हालांकि इस विकेट पर काफी कंफ्यूजन हुई, काफी विवाद हुआ। यशस्वी जायसवाल ने अंपायर से बात भी की, लेकिन अंत में अंपायर ने यशस्वी को आउट दे दिया और इसी के साथ भारत की जीत की उम्मीद भी 84 रन बनाकर पवेलियन जा रही थी, जिसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस था। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, फैंस का दिल टूट गया था, तो वही पूरा हिंदुस्तान 1400 करोड़ भारतीय गुस्से से आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि यशस्वी को गलत तरीके से आउट दिया गया। दरअसल आपको बता दें, कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेटकीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। नियम के अनुसार ऐसे मामलों में थर्ड अंपायर स्निकोमीटर को चेक करता है और उसमें हरकत होने पर बल्लेबाज को आउट दिया जाता है, लेकिन यशस्वी के मामले में स्निकोमीटर को ही नजरअंदाज कर दिया गया। रिप्ले में जब कुछ स्पष्ट नहीं था, तो यशस्वी पर फैसला स्निकोमीटर की हरकत के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यशस्वी जब शॉट खेल रहे थे, उस वक्त स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर कैरी के हाथों में नहीं गई थी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुदौला ने यशस्वी को आउट करार दिया। यशस्वी भी इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने मैदानी अंपायर के साथ इसकी चर्चा की, लेकिन उनके पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलटा, तो कमेंट्री कर रहे गावस्कर और इरफान पठान हैरान रह गए और उन्होंने ऑन एयर इस फैसले पर सवाल खड़े किए। गावस्कर ने भी स्निकोमीटर का हवाला दिया और कहा कि अगर स्निकोमीटर में हरकत नहीं दिखती है, तो यह इस बात का सबूत है कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया है। वहीं इरफान भी गावस्कर की बात से सहमत दिखे। एमसीजी में मौजूदा 30,000 से ज्यादा दर्शकों भी अंपायर के इस फैसले से हैरान थे। भारतीय प्रशंसक इससे काफी निराश हुए और उन्होंने चीटिंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शक यशस्वी के आउट होने के काफी देर तक नारे लगाते रहे और इस बात का एहसास कराते रहे कि किस तरह यशस्वी के साथ बेईमानी की गई है। ऐसे में अब चारों तरफ बवाल मचने के बाद खुद अंपायर सरफुदौला ने चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि मैंने जो भी फैसला किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मुझे उसे समय लगा था कि यशस्वी जायसवाल आउट है, क्योंकि गेंद टच होकर जा रही थी। हालांकि स्निकोमीटर में कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी उसमें तकनीकी खराबी हो जाती है, तो ऐसी गलतियां होती हैं। ऐसे में मेरे लिए निर्णय देना काफी मुश्किल था कि मैं किसका साथ दूं।
और मैंने लगता है गलत फैसला दे दिया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना था और मुझसे सिर्फ छोटी सी गलती हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यशस्वी ने कमल खेला है, मुझे भी उनकी बैटिंग खूब पसंद है। उम्मीद है वह मुझे माफ कर पाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूँ दोबारा से मुझसे ऐसी गलती कभी